तो आज के इस संध्या सत्र में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज के श्लोक की चर्चा का विषय है अध्याय 9 से श्लोक है। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और श्लोक संख्या है 3। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, खासकर हम सभी के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, तो हम थोड़ा इस श्लोक को पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के। अश्रद्धधानाः श्रद्धा विहीन पुरुषाः पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति अस्य इस परन्तप हे शत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्त किए माम मुझको निवर्तन्ते लौटते हैं मृत्यु मृत्यु के संसार में वर्तमनि पथ में। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हो गया तात्पर्य पूरा। आगे, श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4:31-14 में कहा गया है, यथा तरोर्मूलंसेचनेन तृप्यन्ति तत्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणमुच्युतेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से
उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग या ज्ञान योग की ओर रहती है। कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पूरी भगवत गीता का भी ये मूल है, इसीलिए इसमें कहा गया है श्रद्धा शास्त्रों में भी होनी चाहिए, है ना। तो इस पर एक बहुत सुंदर लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिया है। लेक्चर मैं सुन रहा था तो प्रभुपाद जी सबसे पहली लाइन ही कहते हैं कि यदि कोई छोटा सा बच्चा है जिसे हमने स्कूल में भेजा है ना ABCD सीखने के लिए, और वो छोटा सा बच्चा टीचर उसे कुछ बता रही है, कुछ सिखा रही है, ABCD है, 1 2 3 है, A फॉर एप्पल, कुछ सिखा रही है, और अगर बच्चे को श्रद्धा नहीं है कि टीचर जो सिखा रही है वो सही है, टीचर मुझे सही ज्ञान दे रही है, तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। टीचर कितना भी मेहनत करेगी वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। कितने भी बड़ी बड़ी स्कूल में डाल दीजिए आप, कितने भी बढ़िया से बढ़िया टीचर एक्सपर्ट, नहीं सीखेगा। मूल क्या बात है? श्रद्धा। हम भी श्रद्धा रखते हैं हमारे हर रोज की दिनचर्या में। एक छोटा सा उदाहरण तो हमने स्कूल का देखा। जैसे हम देखते हैं कि कई बार जो पढ़ने वाला बच्चा है वो टीचर की बातों में श्रद्धा रख के पढ़ाई करता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो बिना ट्यूशन के, बिना कोई बाहरी सपोर्ट के, केवल स्कूल पर निर्भर रहकर, केवल टीचर के स्कूल के लेक्चर सुन के टॉप करते हैं, बड़े बड़े मार्क्स लेके आते हैं। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी विद्यार्थियों को देखा है जिनको स्कूल में भेजो, फिर स्कूल में उसी टीचर के द्वारा एक्स्ट्रा क्लास लगवा दो, फिर उसको एक ट्यूशन में भेजो, फिर उसको दूसरी ट्यूशन में भी भेजो, फिर भी वो फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्कूल गलत है, टीचर गलत है, ट्यूशन गलत है, कि पढ़ाई गलत है? उसका मुख्य कारण है उस बच्चे को टीचर के दिए गए ज्ञान में श्रद्धा नहीं है। यह मूल कारण है। भक्ति के जितने भी अंग हैं उसमें सबसे पहला जो अंग है भगवान की भक्ति का वो है आदौ श्रद्धा। सबसे पहला श्रद्धा होनी चाहिए। यहां पे अंधविश्वास के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप अंधविश्वास करो, लेकिन कम से कम कुछ तो विश्वास करो कि सामने वाला कुछ दे रहा है, हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो, कम से कम थोड़ा तो विश्वास रखिए। अगर आप थोड़ा भी विश्वास नहीं रखोगे तो जो चीज आपको दी जा रही है उसमें आपको भरोसा नहीं होगा, और अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप उसका फायदा नहीं प्राप्त कर पाओगे। जैसे उदाहरण लेते हैं कि आप ऑटो में बैठते हो, तो आप में से कितने लोग हैं
ऑटो में बैठने के पहले ऑटो वाले का बैच चेक करते हैं, उसका परमिट का कार्ड चेक करते हैं, और उसका पिछला 2 साल 10 साल 20 साल से जितने साल से ऑटो चला रहा है उसका रेटिंग चेक करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। आप में से कितने लोग हैं? कोई करता है? नहीं करता। श्रद्धा रख के बैठते हैं। सही बात है। आप लोग हम ये भी देखते हैं कि लगभग हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने या कम से कम साल में 1-2 बार तो हमने ऐसा न्यूज़ सुना है कि ट्रेन जो है पटरी से उतर गई और कुछ लोग घायल हो गए। सुनते हैं ना? लेकिन फिर भी ट्रेन में जाके बैठते हैं। फिर भी जाके मोटरमैन को पूछते नहीं है कि भैया तुमने कोई ट्रेन में गिराया तो नहीं है ना? पूछते हैं क्या? मोटरमैन का अपॉइंटमेंट लेटर जाके चेक करते हैं? नहीं करते ना? कोई करता है आप में से? ट्रेन में बाद में चढ़ेंगे, पहले मोटरमैन का अपॉइंटमेंट लेटर चेक करो, है ना? उसी को बिठाया है, किसी और कोई और आदमी आके बैठ गया है, उसका दोस्त तो नहीं चला रहा है? नहीं करते ना हम लोग? क्योंकि आप उतना करने जाएंगे फिर आपकी ट्रेन छूट जाएगी, फिर दूसरा टिकट निकाल के चढ़ना पड़ेगा, फिर उसका भी मोटरमैन का चेकिंग करेंगे, दूसरी भी ट्रेन निकल जाएगी, है ना? फिर श्रद्धा के चक्कर में आपको पैदल प्रवास करना पड़ेगा। तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हम लोग होटल में जाते हैं खाना खाने, तो हम लोग ये विश्वास रख के जाते हैं कि मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, मेरे समाज के लोगों ने, या होटल पे जो स्टार रेटिंग लगा हुआ है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, है ना? अच्छा होटल होगा, अच्छा खाना मिलता होगा, स्वादिष्ट खाना मिलता होगा, है ना? और ये जो खाना है, ये खाना मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सोच के हम लोग होटल में जाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होटल वाले के पास बैठ जाते हैं और उसके वेटर को, उसके कुक को, सबको जाके पहले चेक करते हो, है ना? मैनेजर को चेक करते हो, तुम्हारा कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है तुम्हारे होटल का, उसके बाद खाना खाने जाते हो। कोई करता है ऐसा? नहीं करते हम लोग, है ना? आप में जो लोग बड़े हो गए हैं, थोड़ा 18 19 20 साल के हैं, वो लोग कभी सलून में जाते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए, और सलून वाला बोलता है ऐसे गला ऊपर करो, तो हम क्या करते हैं, है ना? और सलून वाला यहाँ पे ब्लेड लगाता है। क्या लगाता है? ब्लेड लगाता है। और हमको भरोसा है वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा, है ना? हमको भरोसा रखना पड़ता है। अगर हमको डाउट है तो वो ऐसा कर दिया तो सलून वाला लग, भैया बेट तुम ही लो, तुम ही बैठो, बना लो, पैसा भी मत दो, चलेगा। श्रद्धा रखना पड़ता है ना? स्कूल में जाते हैं श्रद्धा रखते हैं, कॉलेज में जाते हैं श्रद्धा रखते हैं, मॉल में जाते हैं श्रद्धा रखते हैं, फुटपाथ पे चलते हैं श्रद्धा रखते हैं, ट्रैफिक का नियम पालन करते समय श्रद्धा रखते हैं, दुकान से सामान खरीदते समय श्रद्धा रखते हैं, अपने नए नए फ्रेंड पे श्रद्धा रखते हैं। अभी एक त्योहार चल रहा है, प्रेमियों का त्योहार अभी चल रहा है ना 6-7 दिन से, हाँ, तो उसमें जिस व्यक्ति को से जाके आप बातचीत करते हो, है ना, जो दोनों प्रेमी हैं, वो श्रद्धा रखते हैं कि मैं अगर इसको अपने जीवन में साथ में रखूंगा तो ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा। रखते हैं ना श्रद्धा? वैलेंटाइन डे बोलते हैं उसे अंग्रेजी भाषा में। तो सब हम श्रद्धा रखते हैं ना कि जिसको मैं थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, कि हालांकि हमारे मन में रहता है काम पूरा हो तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे दूसरा, लेकिन हम श्रद्धा रखते हैं ना। हमको तो श्रद्धा रहता है वो धोखा नहीं देगा, मैं भले दे दूंगा तो हम तो श्रद्धा रखते हैं। फिर शास्त्रों में श्रद्धा क्यों नहीं रखते? मंदिर में श्रद्धा क्यों नहीं रखते हैं? भक्तों में श्रद्धा क्यों नहीं रखते हैं? ऐसे महान आचार्यों के चरणों में श्रद्धा क्यों नहीं रखते हैं?
क्यों ये श्रद्धा नहीं होती है कि ये हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान भगवान हैं, श्री श्री गौर निताई भगवान हैं? क्यों श्रद्धा नहीं रखते? हम तो कहते हैं आप थोड़ी सी श्रद्धा रखो और रिजल्ट देखो। आपको रिजल्ट का बेनिफिट हुआ तो आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो नुकसान क्या है? हर जगह श्रद्धा रखते हैं हम, लेकिन भगवान में, भगवान की भक्ति में, वैदिक साहित्य में हम श्रद्धा नहीं रखते। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन का। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर व्यक्ति ने श्रद्धा नहीं रखी है भगवान में, शास्त्रों में, तो व्यक्ति कितना भी मेहनत कर लेगा वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी क्लास के पहले, क्लास होने से थोड़ा पहले मैं कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा था कि जो हम पढ़ाई करते हैं कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, है ना, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, लॉयर का, जो हम पढ़ाई करते हैं ये हमें हुनर सिखाता है, कला सिखाता है, ये हमारे हथियार है। शिक्षा एक हथियार है, लेकिन उसे कैसे उपयोग करना है वो हमें भगवत गीता सिखाती है। अगर आपके हाथ में कोई हथियार दे दिया जाए और आपको चलाने नहीं आता हो तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप अपना भी नुकसान कर बैठेंगे। जैसे उदाहरण, छोटा बच्चा अगर चाकू हाथ में ले लेता है तो मां उस बच्चे से चाकू छीन लेती है। बच्चा जिद करता है मुझे चाकू चाहिए, लेकिन मां उसको चाकू नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? चाकू तो अच्छा चीज है ना, सब्जी काटने के काम आता है, अच्छा चीज है ना चाकू, ये तो घर में क्यों रखते? लेकिन अगर चाकू बच्चे के हाथ में है तो मां क्या करती है? उसे वापस ले लेती है, नहीं देता है तो छीन लेती है। क्यों? क्योंकि मां खराब है, इसीलिए छीन लेती है। खराब है ना मां, क्यों छीन लेती है? अरे बच्चे की कुछ इच्छा है, उसको पूरा करना चाहिए। कैसी मां है अपने बच्चे का इच्छा पूरा नहीं करती है? लेकिन मां को पता है उसको चलाने नहीं आता है चाकू, वो अपना नुकसान कर लेगा, अपना हाथ पैर काट लेगा। तो उसी प्रकार हमारे पास शिक्षा है, हुनर है, गुण है, लेकिन उसे अपने जीवन में कैसे लगाना है ये हम जानते नहीं हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति आज के युग में जो अपने आप को आधुनिक बनने का प्रयास करता है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों में विश्वास नहीं करता है, वो उसके पास हुनर तो है, गुण तो है, लेकिन वो उस हुनर से, उस गुण से अपना भला नहीं करता है, उल्टे अपना नुकसान कर बैठता है। जैसे चाकू है तो चाकू का उपयोग डॉक्टर भी करता है और डाकू भी करता है। आप किसके पास जाना पसंद करोगे? जो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो ज्यादा पैसा लेता है, डाकू जान ले लेगा, उससे अच्छा डॉक्टर है ना। तो जो व्यक्ति को सही उपयोग आता है, तो हमारे जीवन में शिक्षा ग्रहण करना, हमारे जीवन में गुण ग्रहण करना, हमारे जीवन में हुनर लेना, ये सब अच्छा है। लेकिन उनके साथ साथ यदि आप भगवत गीता, भागवतम का अध्ययन नहीं करते हो, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो, तो उन गुणों को आप अपने जीवन में सही उपयोग नहीं कर पाओगे और उन्हीं गुणों के द्वारा आपको दुख प्राप्त होगा। इसीलिए सबसे पहला है कि भगवान के भक्ति में श्रद्धा रखना, सबसे पहला है। आप श्रद्धा रखिए और श्रद्धा के बल पर शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करिए। यहां भगवान क्लियर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को धर्म के नियमों में श्रद्धा नहीं होती, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कभी कभी कुछ नास्तिक लोग बोलते हैं, तुम भगवान का भक्ति करते हो,
किधर है भगवान, दिखाओ, बोलते हैं ना कुछ लोग, है ना। कृष्ण का भक्ति करते हो, दिन रात राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हो, किधर है भगाओ, बताओ कृष्ण किधर है। तो हम बोलेंगे आओ मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, नहीं, वो तो मूर्ति है, तुम मुझे कृष्ण दिखाओ। तो आप उसको बोलना ठीक है, मैं आपको कृष्ण दिखा सकता हूं अभी इसी वक्त, तुरंत, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, तुम इसी वक्त नरेंद्र मोदी को बुलाओ, मैं अभी दिखाता हूं। यहां नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ, बाजू में कृष्ण को खड़े कर दूंगा। पॉसिबल है नरेंद्र मोदी को तुरंत बुलाना? आप में से है कोई जो तुरंत यहां बुला सकता है? आप बुलाइए, मैं उनको, नरेंद्र मोदी को मेरे तरफ से भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी का महाप्रसाद दूंगा, मेरी गारंटी, उनको फुल प्रसाद कराने की। आप बुलाइए इसी वक्त। है कोई बुला सकता है? तो क्या नरेंद्र मोदी से मिलना संभव नहीं है? ऐसा है क्या कि वो हमारा राजा है और हमको उससे मिलना असंभव है? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब मिल भी सकते हैं और बुला भी नहीं सकते हैं, ये क्या है बताइए। हाँ, एक तो होनी चाहिए हमारी योग्यता, एक तो हमारी योग्यता होनी चाहिए उसको बुलाने की, दूसरा उधर जाना पड़ेगा। हाँ, और थोड़ा और खोदिए, और क्या? और हाँ, यदि नरेंद्र मोदी चाहे तो मिल सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि आप बुला रहे हो? नरेंद्र मोदी अंतर्यामी थोड़ी है, राधा रास बिहारी अंतर्यामी है, बताइए। उसका प्रोसेस है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, उसका प्रोसेस है, प्रधानमंत्री ने प्रोसेस बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को मुझ तक पहुंचना है या संदेश पहुंचाना है तो उसका प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस अलग है, ऑफलाइन प्रोसेस अलग है, उसके सेक्रेटरी के द्वारा मिलना है, पूरा प्रोसेस बताया है उसने। यदि आप उस प्रोसेस का ध्यान पूर्वक पालन करेंगे तो यह संभावना है कि आप नरेंद्र मोदी से मिल सकते हो। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना असंभव नहीं है, उसका प्रोसेस है। और वो क्या प्रोसेस है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भगवान कृष्ण जो हैं उनको योगी वत्सल नहीं कहा जाता है, ज्ञानी वत्सल नहीं कहा जाता है, कर्मी वत्सल नहीं कहा जाता है, ध्यानी वत्सल नहीं कहा जाता है। भगवान कृष्ण का बहुत प्रिय नाम है और वो नाम है भक्त वत्सल। भगवान कृष्ण भक्ति से प्राप्त होते हैं और भक्ति के नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो भगवान जरूर प्राप्त होंगे। और भक्ति के नियमों का पालन भी क्या होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए, है ना। पान वाले से सुनकर भक्ति नहीं करना चाहिए, ठेला वाला से सुन के भक्ति नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से सुनकर भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति करना चाहिए प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त होकर। यदि वो पान वाला, वो ठेला वाला और व्हाट्सएप पे भी यदि प्रामाणिक स्रोत द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है तो भक्ति करना चाहिए। भक्ति के 4 प्रामाणिक स्रोत हैं, 4 परंपरा भगवान ने बनाई है। पहला है ब्रह्मा जी की परंपरा। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को सृष्टि में आगे बढ़ाया, उसको कहते हैं ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन आता है। इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो ये एक प्रामाणिक परंपरा है। दूसरी परंपरा है श्री संप्रदाय की, जिसमें आप तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों को देखते हैं, टीटीडी, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। और 2 परंपराएं हैं, रुद्र शिव जी की और चतुर कुमार की। तो इन 4 परंपरा में भक्ति के ज्ञान को दिया जाता है। तो यदि हम श्रद्धा रखेंगे इन 4 परंपराओं में और इन 4 परंपराओं द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करेंगे
उनके दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ये पूरी पूरी संभावना है कि आप भगवान की भक्ति में उन्नत होंगे और परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी को प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं है। यहां पे आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पुरुष महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। बहुत सारे लोग हैं जिनका भाग्य जो है उदय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति का न कभी प्रयास किया और न कभी यह जानने का प्रयास किया कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो यह जानने का प्रयास करते हो कि मेरा बॉस क्या चाहता है मुझसे, मुझसे क्या काम चाहता है और कैसे चाहता है और कितने समय में चाहता है। लेकिन हमने अपने जीवन को बिल्कुल इस तरह से बिता रहे हैं कि बिना ये जानने का प्रयास किए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। इस पूरी सृष्टि के बॉस कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम भगवान ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। पूरी सृष्टि के बॉस कौन है? भगवान कृष्ण है। क्या हमने कभी जानने का प्रयास किया कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे? हम बोलेंगे अभी कृष्ण क्या चाहते हैं तो कृष्ण को आके बोलना चाहिए ना। कृष्ण आके गए हैं, आपको बोलकर गए हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है? यह भगवान की वाणी है। भगवान पहले ही अपने निर्देशों को भगवत गीता और भागवत जैसे पुराणों में दे दिए हैं। अब आपका ये दायित्व बनता है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवत गीता और भागवत के अध्ययन करके ये जानने का प्रयास करें कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। नहीं तो श्रद्धा विहीन होंगे। भक्ति में आने के बावजूद भी हमें भक्ति में उन्नति के लिए बहुत मुश्किल होगा। अपने मन से भक्ति नहीं की जाती, भक्ति की जाती है प्रामाणिक निर्देशों में। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कौन सा श्लोक है? सर्व कर्म कृतः है। हाँ, श्रद्धा शब्दे, हाँ श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ निश्चय। हाँ, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है कि श्रद्धा रखो भगवान की। इसमें भी शुरुआत में श्लोक में क्या है? श्रद्धा, कि भगवान की भक्ति में श्रद्धा रखिए और दृढ़ निश्चय रखिए कि ये जो श्रद्धा है, जो भगवान ने बताया ये सही बोला है। और उसके अनुसार जब आप कार्य करेंगे तो केवल कृष्ण भक्ति करने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। हमारे घर का काम, हमारे पढ़ाई का काम, सब काम पूरा हो जाएगा यदि हम कृष्ण भक्ति को निष्ठापूर्वक करेंगे। आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक देते हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय के 31वें चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में, जिसमें वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस सृष्टि नामक पेड़ की जड़ है। यदि आपको किसी पेड़ में पानी डालना है, पत्तों को, फल को, फूल को पानी देना है, तो आप पानी कहां दोगे? पत्तों में, फूल में, फल में, क्या तने में, कि शाखाओं में? जड़ में दोगे। मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो हम पानी कहां डालेंगे? जड़ में, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे। क्यों जड़ में डालेंगे? जड़ तो दिखती भी नहीं है। जड़ में पानी क्यों डालेंगे? जड़ दिखे, अभी हम लोग बोलते हैं ना भगवान दिखेंगे तो सेवा करेंगे, दिखते ही नहीं भगवान तो सेवा कैसे करें? तो जड़ तो दिखती ही नहीं है और आप जड़ में पानी डालते हो तो आप अंधश्रद्धालु हो, है ना? अंधश्रद्धा वाले हैं ना हम लोग। फिर अगर जड़ में पानी डालते हैं पेड़ के तो गलत काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं, वो जड़ से ही पूरा पोषण होता है। भले वो जड़ नहीं दिख रही है लेकिन वो जड़ ही पूरे पेड़ का पोषण करती है। उसी प्रकार इस संसार में भले भगवान नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये संसार का पूरा पालन पोषण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और इसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सूत्रे मणि गण इव। जैसे आप लोग ये माला देख रहे हो, ये माला में आपको तुलसी का लकड़ी दिखेगा, है ना?
आपको इस माला के अंदर जो धागा है वो नहीं दिखेगा। दिख रहा है किसी को? नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन क्या ये लकड़ी आपस में चिपका हुआ है फेविक्विक से? नहीं, इस लकड़ी के पीछे आधार है, और वो आधार है सूत्र या धागा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार रूपी मणि के पीछे जो धागा है वो मैं हूं। तो इस संसार का पालन पोषण, इस संसार का आधार जो है, भले भगवान नहीं दिख रहे हैं लेकिन केवल भगवान है। जिस तरह से पेड़ की जड़ नहीं दिखती है, लेकिन पेड़ का असली आधार, पेड़ का जो पोषक है, पेड़ का जो पालक है, वो जड़ है। जैसे आप पेट में खाना डालते हो, पेट में क्यों डालते हो? आपको डॉक्टर ने दवा दिया, लो दवा खा लेना, 2 गोली रात को 2 गोली दिन को, है ना, और 2 सिरप पी लेना। तो आप उसको लेके सीधा मुंह में डाल देते हो। लेकिन आपको बीमारी आंख में या सिर में है, तो आंख में या सिर में डालना चाहिए, पेट में क्यों डालते हैं? गलत है ना, ये भी गलत है। देखो हम लोग कितना गलत काम करते हैं और दोष भगवान पे लगाते हैं। नहीं, ये मार्ग है। हमारे पूरे शरीर का जो संचालन है वो पेट से जुड़ा हुआ है। तो पेट के माध्यम से जो दवा है, जो भोजन है, जो अलग अलग प्रकार के हमारे रस हैं, भोजन के रस हैं, वो पेट के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। तो उसका मार्ग जो है वो पेट है। तो जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ को पोषण मिलता है, जिस तरह पेट में भोजन पहुंचाने से पूरे शरीर में भोजन पहुंचता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से पूरे संसार का आप हर काम कर देते हो। हमको अलग से कोई मानव सेवा, समाज सेवा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण की सेवा की है। और ये पूरी सृष्टि जो है वो भगवान कृष्ण के ही संतान है। पितामहस्यो जगातो माता धाता पितामह। इस संसार का पिता मैं हूं, इस संसार की मां भी मैं हूं, इस संसार का संबंधी भी मैं हूं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण क्या अपने बच्चों को भूल जाएंगे? कृष्ण भी पूरे संसार का अपने आप पालन करेंगे। तो यहां पे इसका वर्णन है। उसके बाद हाँ, इस पे एक छोटा सा बहुत सुंदर कथानक आता है महाभारत में, है ना, आपको हम बताएंगे। तो महाभारत में एक बार ऐसा हुआ, आप जानते हैं दुर्योधन जो है वो हमेशा प्रयास करते थे कि किस तरह से पांडवों का जो है पूरा प्रॉपर्टी ले लिया जाए, है ना। तो दुर्योधन बहुत प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को अपने घर पे बुलाया। और दुर्वासा मुनि जो है वो शिव जी के अवतार हैं। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। जल्दी प्रेम भी करते हैं, जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो वही जो अंश है वो दुर्वासा मुनि जी का है। तो दुर्वासा मुनि भी आप प्रेम से सेवा करोगे, प्रसन्न हुए तो बहुत भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे, और अगर गुस्सा हुए तो भैया फिर तो आपकी खैर नहीं है। हाँ, कुछ तो श्राप भी देके जाएंगे। तो दुर्योधन ने बुलाया और बहुत अच्छे से उनकी आवभगत की। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वेरी नाइस, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो दुर्योधन ने कहा देखो, आपने जिस तरह से मेरे घर को पवित्र किया, आपने जिस तरह से मेरा सेवा स्वीकार किया, मेरी इच्छा है, मेरा एक भाई है युधिष्ठिर, ऐसे 5 भाई हैं टोटल, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, आप इनके भी घर पे जाओ और इनके भी घर को पवित्र करो। लेकिन क्योंकि कुटिल बुद्धि है ना, तो उसने कहा कि जब द्रौपदी माता खा चुकी होगी उसके बाद जाना, क्योंकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र से अनलिमिटेड खाना प्रकट होता था। लेकिन कंडीशन ये दी थी सूर्यदेव ने कि जब द्रौपदी माता ने खा लिया फिर प्रकट नहीं होगा। इसके लिए द्रौपदी माता सबसे लास्ट में खाती थी। तो उसने कहा जब द्रौपदी माता प्रसाद पा चुकी होंगी तब आप जाइएगा। दुर्वासा मुनि बोले ओके थैंक यू, चलते हैं। तो दुर्वासा मुनि चले गए और दुर्वासा मुनि बराबर उसी समय पर पहुंचे जब माता द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया था। दुर्वासा मुनि पहुंचे, बोले हमारे भोजन का प्रबंध करिए, मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं,
साथ में चलते ही है उनके हमेशा, उनका भी ध्यान रखिए। अब युधिष्ठिर महाराज बिना ध्यान दिए उनको प्रॉमिस कर दिए कि ठीक है महाराज आप आइए, नहा धो के आइए, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। दुर्वासा मुनि चले गए स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। लेकिन माता द्रौपदी को जब पता चला तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो खा चुकी हूं, अब तो प्रसाद नहीं मिलेगा, अब दुर्वासा मुनि आएंगे और हमको श्राप देंगे, तो क्या किया जाए। तो उस समय पे माता द्रौपदी ने भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण को, और भगवान तुरंत प्रकट हुए और भगवान आते ही बोले बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो माता ने कहा एक तो अभी 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि है, उनका तो हो ही नहीं रहा अरेंजमेंट, आपके लिए कहां से करें, कुछ खाना नहीं है। भगवान ने कहा ध्यान से देखो कुछ तो होगा। तो माता द्रौपदी ने देखा एक चावल जो है वो बर्तन में किसी तरह से चिपका हुआ था। माता द्रौपदी ने बोला ये इतना है, ये खा लो, आधा आप खा लो और आधा पूरे संसार को खिला दो। भगवान श्री कृष्ण ने वो एक चावल को स्वीकार किया और जैसे ही भगवान ने खाया, अब भगवान के तो पेट में अनंत ब्रह्मांड है, दुर्वासा मुनि बाहर थोड़ी है। तो जैसे ही भगवान ने पाया दुर्वासा मुनि को डकार आने लगी, दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्यों को डकार आने लगी और भगवान ने भीम को बोला जाओ दुर्वासा मुनि को बुला के लाओ। और भीम अपना गदा उठाए और गए दुर्वासा मुनि को बुलाने के लिए। दुर्वासा मुनि बोले पेट भी भरा है, युधिष्ठिर के पास जाना भी है, अगर युधिष्ठिर के पास जाएंगे तो अपमान होगा, उसने भोजन तैयार किया होगा, तो एक काम करते हैं यहां से भाग चलते हैं। तो भीम यहां से आवाज दे रहे हैं और वो वहां से भाग गए। तो इस कथा का मूल सिद्धांत ये है कि भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, तो पूरे सृष्टि का पालन अपने आप हो जाएगा। इस कथानक से भगवान ने स्वयं प्रकट करके महाभारत में लीला करके दिखाया है। तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार के श्रद्धालु होते हैं। सबसे जो कनिष्ठ होते हैं तीसरे प्रकार के होते हैं, जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन भगवान के शास्त्रों में, भक्तों में और भगवान के जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें भरोसा नहीं करते हैं। तो वो कुछ समय तक भक्ति करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो उनको प्राप्त हो जाता है, तो क्या करते हैं फिर भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं वो भगवान के शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे महानतम आचार्यों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो प्रचार भी करते हैं, लोगों को श्रद्धा का बीज भी देते हैं, हर व्यक्ति को श्रद्धा बांटते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, हरिनाम कीर्तन बांटते हैं। और जो प्रथम श्रेणी के जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान में दृढ़ श्रद्धा होती है और उनको भगवान के हर वस्तु में श्रद्धा होती है, तो उसके पतन का कोई चांस नहीं है कि उनका पतन होगा। तो भगवान की जो भक्ति है उसका जो मूल है वो है श्रद्धा। हम हर जगह श्रद्धा दिखाते हैं, छोटी छोटी चीजों में श्रद्धा दिखाते हैं, भगवान की भक्ति में भी श्रद्धा दिखाना चाहिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस सुंदर प्रांगण आपके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है, इस सुंदर प्रांगण में आप आइए और इस सुंदर प्रांगण में आके परम पुरुष भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई का दर्शन करिए, चरणामृत लीजिए, प्रसाद पाइए, भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता का अध्ययन करिए। प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन मंदिर को जो बनाया है यह शिक्षा का सभागृह है, इसमें भगवत गीता और भागवत की शिक्षा दी जाती है, तो उसमें श्रद्धा रखिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा रखिए। भगवत गीता भगवान के वाणी है, भगवान के वचन है, उसमें श्रद्धा रखिए और उसको भक्ति करिए, भक्तों के मार्गदर्शन से उसको सीखिए, पढ़िए, भगवान के प्रसाद में श्रद्धा रखिए और इस तरह से आप लगातार आते रहेंगे तो आपका श्रद्धा बढ़ेगा, आपका भक्ति बढ़ेगा और हम सब धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। तो इसके लिए सुंदर सा 4 छोटा सा नियम है कि आप भक्तों का संग प्राप्त करिए, आप ग्रंथों का अध्ययन करिए, आप सभी भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद
बहुत सुंदर सी चीज है, भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करिए। इस तरह से जब हम श्रद्धा रखेंगे भगवान में, भगवान के भक्तों में, प्रसाद में, संकीर्तन में, तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी और हमारा जीवन सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम कल अलग से और चर्चा करेंगे, दूसरे भक्त और चर्चा करेंगे। तो अभी हम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई और श्रील प्रभुपाद जी का स्वागत करेंगे। आप सभी मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौनिताय के, भगवत वाणी भगवत गीता के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।